आपके लिए हास्य व्यंग्य के गुलदस्ते लाया। आज का विषय जवानी। मैं पहली मिसाइल आपके बीच छोड़ता हूँ। मिसाइल? पति पत्नी की बातचीत के दौरान अक्सर हास्य पैदा हो जाया करता है। जी। एक पत्नी ने पति से कहा, प्राणनाथ, पिछले जन्मदिन पर आपने मुझे लोहे के पलंग का दिया था उपहार, इस जन्मदिन पर क्या है देने का विचार? तो पति बोला, मैं इस जन्मदिन पर उपहार देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। पिछली बार लोहे का पलंग दिया था, इस बार उसमें करंट छोड़ने वाला हूँ। और पार्क की बात चली, अभी महेंद्र जी ने पार्क की बात की, तो एक पार्क का दृश्य मैं आपको दूसरी मिसाइल के रूप में प्रस्तुत करता हूं। दूसरे जवानी की मिसाइल? जी। एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे। होए होए। तभी गश्त लगाते पुलिस वाले ने आकर टोका, सेमी सांस्कृतिक गतिविधि करने से रोका। सेमी कल्चरल एक्टिविटी करने से रोका। बोला, शादी के पहले ही प्रेम का इजहार, क्या सोचेगा तुम दोनों का परिवार? युवक बोला, सर आपको गलतफहमी हो गई है, हमारे मामले में आपका बयान जुदा है, हम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं। अच्छा। अशांत मन को प्रसन्न कर रहे हैं और पार्क में बैठे बैठे भजन और कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा। तो सिपाही बोला, शादीशुदा हो तो घर पे जाइए और वहीं पर जाकर झांझ मंजीरे बजाइए। तो युवक बोला, बाप रे बाप, क्या बात करते हैं आप? यदि घर पर जाकर किया प्रेमालाप तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। इसका पति इसे मार डालेगा और मेरी पत्नी मुझे खा जाएगी। और विषय जवानी है जी। 3 भूतपूर्व जवानों को बिठाया है जी। ये दोनों थोड़े ज्यादा बुढ़े हैं, मैं तो खैर जवानी हूँ अभी। हाय हाय हाय। लेकिन मैं आजकल बुजुर्गों की जो उपेक्षा होती है, खासकर आपके वर्ग के द्वारा, जी जी जी, तो इनको याद आते अपने जवानी के दिन। मैं इनकी समस्या, इनकी जो उपेक्षा का भाव है, अपने शब्दों में आपको बताता हूँ। मतलब गुरुजी की पीड़ा आप गा रहे हैं। गुरुजी की पीड़ा, शब्द अशोक भाटी के। मतलब देखे इनको, सुने आपको। जी जी। कौन मरेगा हम पर बोलो, कौन रोज श्रृंगार करे, गाल पोपले जर्जर ढांचा, कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। तब भी कोई मरी नहीं जब हम पर जोर जवानी थी, चाल हमारी मतवाली और शोख अदा मस्तानी थी, जुल्फे बहुत घनेरी थी, बालों में छल्ले बनते थे, तो 47 की वही रूप सी कुचल गई अरमान को, खूब हंसी वो देख हमारे सफा चट्ट मैदान। खूब हंसी वो देख हमारे सफाचट मैदान को, तो हुआ मोतिया बिंद आंख में कैसे नजरे चार करे, गाल पोपले जर्जर ढांचा, कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। और शैलेश जी, आजकल बुजुर्गों का होता क्या है जी, कि लोग दे देते हैं मोबाइल जी, कि ये हरा बटन दबा के सुन लेना और लाल बटन दबा के फोन काट देना। लेकिन आजकल आ गए हैं स्क्रीन टच मोबाइल। दिक्कत क्या पड़ती है कि स्क्रीन टच के मोबाइल में कुछ भी सूझ नहीं पड़ती, व्यर्थ घुमाए उंगली उस पर नजर हमारी ना गड़ती, कोई बढ़िया नंबर दे दे कैसे उसको सेव करें, और कांपते हाथों से डायल नंबर स्वमेव करें। 60 बरस की पूर्व सुंदरी हंसी, लगा शाम सुहानी है, साथ में चलता पोता बोला, ये मेरे दोस्त की नानी है। साथ में चलता पोता बोला, ये मेरे दोस्त की नानी है। तो पोते नालायक मोबाइल में ऐसी रिंग टोन भरते हैं, खुश रहना देश के लोगों, अब हम तो सफर करते हैं। खुश रहना देश के लोगों, अब हम तो सफर करते हैं, तो फटे पुराने नोट को भैया कैसे हम कलदार करें, गाल पोपले जर्जर ढांचा, कोई क्यों बूढ़ों से प्यार करे। वाह वाह वाह। और यदि प्रेम में जो मैं बताने जा रहा हूँ ये नहीं हुआ ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो समझो कि प्रेम अधूरा है। होए होए। मुझको भरी जवानी में भाई ने उसके पीटा था, मारा कूटा कपड़े फाड़े जमकर मुझे घसीटा था। अच्छा। तो उसके भाई पहलवान से दूर न शिकवे गिले हुए, क्या बतलाऊं दर्द में अपना घुटने अब तक छिले हुए। तो पिटने का दर्द नहीं भूला, मैं आपको कैसे बदला लेना चाहिए वो बता रहा हूँ। एक पिटने का दर्द नहीं भूला, मैं जख्मी छाला सहता हूँ, रोज निकालूं बदला उसको, आज भी साला कहता हूँ। आज भी साला कहता हूँ। गाल पोपले क्यों बूढ़ों से प्यार करें, ऐसा नहीं है। केवल भूगोल से काम नहीं चलता। मैं भी बता सकता हूँ अपना अनुभव। पड़ोस के छोटे पप्पू को चॉकलेट खिलवाता था, फेरी वाले से ने तुझको गुब्बारे दिलवाता था, वही जतन से ले जाता था मेरा लेटर तेरे पास, और वापसी में लाता था तेरा मैटर मेरे पास। किसी माध्यम से हमने इजहार किया, इकरार किया, कब कैसे क्या करना होगा, बैकग्राउंड तैयार। इसी बीच कुछ लोग पड़ोसी अपनी लीला जान गए,
हमको नीचा दिखलाने की मन ही मन में ठान गए। तेरे घर के सुधा सिंधु में सबने ही विष घोल दिया। पापा जी के आगे अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अपने उस मन की बगिया के सारे खिले सुमन सूखे और छीन लिया तेरे डैडी ने पत्र हाथ से पप्पू के। पप्पू के रो रो कर पप्पू ने उनको सारी बात बताई थी। मचा बवंडर तू सब लोगों द्वारा गई सताई थी। मोहनजोदड़ो जैसी तेरे घर में हुई खुदाई थी। मिले पत्र भारी मात्रा में संख्या 82 पाई। मोहनजोदड़ो जैसी तेरे घर में हुई खुदाई थी भाई, क्या बात है। हम कभी सम्मेलन में बाहर जाते हैं 2-4 दिन के लिए तो पूरे पड़ोस वालों को ये बताते हैं कि भैया घर का थोड़ा ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और कभी कभी जब पत्नी मायके जाती है तो काम वाली बाई से भी कहती है कि रामकली कल से काम पे मत आना, 8 दिन को जा रही हूँ साहब अकेले। और दोस्तों इसी संबंध में 2 छंद में भी सुन जी सुनाए। क्या है कि इस उम्र में केवल एक काम होता है, केवल शिकवा शिकायत, केवल शिकवा शिकायत, और कुछ नहीं होता। और उसमें बात बढ़ती जाती है जी कि बची ना उमंग बीमारी में टूटे यंग यंग, करो मत तंग विचारों को जरा मोड़ दो। हाय 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 हाय, क्या बात है। बची ना उमंग बीमारी में टूटे यंग यंग, करो मत तंग विचारों को जरा मोड़ दो। खेत में तुम्हारे भी सफेद घास उग आई, गाढ़ी है ढलान पे प्रभु से नाता जोड़ दो। हाय 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 हाय। माला सरकाओ चाहे मंदिर को जाओ, चाहे पोते को खिलाओ, वासना का घट फोड़ दो। सुख चैन चाहते हो घर में अगर आप, तो बुढ़ापे में चमन प्रयास खाना छोड़ दो। ये जब बात शिकायत की होती तो मैं भी कहता हूँ कि बाहर से आता हूँ थका हुआ तो देख मुझे, गर्म जोशी से न पेश खाना करती हो तुम। बुझी बुझी मिलती हो खिलती जरा भी नहीं, हर्ष ना उमंग का दिखाना करती हो। काफी सताने के बाद कभी कभी मुश्किल से जिंदगी का सफर सुहाना करती हो। आज ये जब शिकवा शिकायत होती है तो लड़ाई होती है। उस लड़ाई के बीच की क्या परिस्थिति बनती है कि एक दिन पारिवारिक कलह के कारण शरीर से पाने को निवारण हमने शाम के 5 बजे आत्महत्या के मूड में जहर की पुड़िया निकाली। अच्छा, मूड में। समय का ध्यान रखें। पत्नी ने हमेशा की तरह क्रोध की दृष्टि डाली और कहो गजब कर रहे हो, शाम के 5 बजे मर रहे हो। गजब कर रहे हो, शाम के 5 बजे मर रहे हो। क्या चाहते हो पूरी रात रोते हुए बिताऊं? शोक में पतिव्रता धर्म निभाऊं। अरे कोई काम तो ठीक समय से करो। क्या बात है। अगर मरना ही है तो सुबह चाय नाश्ता करके आराम से मरो।